हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू सक्सेस पॉइंट राजस्थान। जो भी विद्यार्थी इस बार बीएसटीसी परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म सक्सेस पॉइंट पर। आज की जो क्लास है उसमें अपना जो टॉपिक है वो रहेगा राजस्थान के लोक देवता। बिना किसी देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को साथियों आराम से धैर्य के साथ में समझना है, ठीक है, और साथ ही साथ आपको आंसर करते जाना है, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। आज की क्लास का साथियों पहला प्रश्न कह रहा है कि तेजा जी का जन्म जो है ये कहाँ पर हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है कि तेजा जी महाराज का जो जन्म स्थान है वो कौन सा है। साथियों एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे अगर हम तेजा जी की बात करें तो तेजा जी जो लोक देवता है साथियों, ठीक है, तेजा जी जो लोक देवता हैं ये पंच पीरों के अंदर शामिल नहीं है, ठीक है। यानी कि राजस्थान के साथियों, राजस्थान के जो पंचपीर हैं, ठीक है, पंचपीर कौन से है? पाबू, हडबू, रामदेव, ठीक है, ध्यान से समझना। पाबू, ठीक है, पाबू यानी कि पाबू जी, ठीक है, हडबू, हडबू यानी कि हो गई हडबू जी, ठीक है, पाबू, हडबू और रामदेव। साथियों पाबू, हडबू और रामदेव, रामदेव यानी कि रामदेव जी, ठीक है। पाबू, हडबू, रामदेव, मांगड़िया मेहा, मांगड़िया मेया यानी कि मांगड़िया मेया से हो जाएगा मेया जी, और पांचों पीर पदार जो गोगा जी जया यानी कि एक हो जाएंगे अपने गोगा जी। तो इस प्रकार से, ठीक है साथियों, इस प्रकार से जो तेजा जी हैं राजस्थान के सबसे लोकप्रिय देवता हैं तेजा जी। लेकिन ध्यान रहे तेजा जी जो हैं ये पंच पीरों के अंदर शामिल नहीं है, और ये क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा जाएगा, ठीक है। तो पंच पीरों में कौन कौन से हैं? अपने पंच पीरों में हैं पाबू, हडबू, रामदेव, ठीक है, पाबू, हडबू, रामदेव, मांगड़िया मेया और पांचों पीर पदार जो गोगा जी जेहा, ठीक है। तो तेजा जी के बारे में साथियों, तेजा जी के बारे में पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि तेजा जी जो हैं ये पंच पीरों के अंदर शामिल नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि तेजा जी का जो जन्म स्थान है वो कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन ए देखिए, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़, खरनाल, नागौर, उंडू काश्मीर बाड़मेर या फिर भुंडेल नागौर, ठीक है। इनमें से साथियों, इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे भाई सही हो जाएगा कि तेजा जी का जो जन्म स्थान है वो कौन सा है? साथियों देखो, गोगा मेड़ी, ये जो गोगा मेड़ी स्थान है, ठीक है, ये पड़ता है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर। गोगा मेड़ी जो स्थान है ये साथियों हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, और इसका संबंध जो है वो है गोगा जी से भाई, ठीक है। यानी कि गोगा मेड़ी, साथियों गोगा मेड़ी जो है यहाँ पर गोगा जी का जो समाधि स्थल है, ठीक है, गोगा जी जो लोक देवता है इनका जो समाधि स्थल है ये साथियों है गोगा मेड़ी, या फिर इसको बोल दो आप दुर मेड़ी, ठीक है। ये दोनों एक ही हैं। अगर आपसे दुर मेड़ी पूछें तो भी वही बात है, दुर्मेड़ी या फिर गोगा मेड़ी, इन दोनों का समझ जो है वो गोगा जी से है, ठीक है। राजस्थान का जिला पूछें कि आपसे पूछे भाई गोगा मेड़ी या फिर दुर्मेड़ी राजस्थान के किस जिले के अंदर है, तो साथियों हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पर गोगा जी का समाधि स्थल है, ठीक है, गोगा जी का जो समाधि स्थल है ये साथियों गोगा मेड़ी या फिर दुर्मेड़ी कहलाता है, और ये अपने राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे तेजा जी की बात करें, ठीक है, तो तेजा जी का जो जन्म स्थान है वो है साथियों खरनाल, और ये जो खरनाल स्थान है ये पड़ता है अपने राजस्थान की नागौर जिले के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जिन विद्यार्थियों का आ रहा है बिल्कुल यहाँ पे साथियों सही होगा। तेजा जी का जो जन्म स्थान है वो है खरनाल, और खरनाल जो स्थान है ये पड़ता है राजस्थान के नागौर जिले के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखिए उंडू काश्मीर बाड़मेर, देखिए उंडू काश्मीर बाड़मेर ये जो स्थान है ये है साथियों राम देव यानी कि रामदेव जी से संबंधित हैं, ठीक है। यानी कि उंडू काश्मीर जो स्थान है साथियों ये पड़ता है राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंदर, और इसका संबंध जो है वो है रामदेव जी से, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे बुंडेल नागौर ये जो स्थान है साथियों, ठीक है, कौन सा अपना बुंडेल, और जो बुंडेल स्थान है ये है राजस्थान के नागौर जिले के अंदर। और बुंडेल यानी कि हड़बूजी, देखो साथियों यहाँ पे हड़ बूजी, वैसे सही नाम जो है यानी कि सही नाम जो है वो हड़बूजी है, ठीक है, सही नाम जो है वो हड़बूजी है, लेकिन यहाँ पे हम याद करने के लिए इसको जो है वो हड़बूजी लिखते हैं। तो यहाँ पे इस बू से ये बन जाएगा बुंडेल, और ये जो बुंडेल स्थान है साथियों ये है राजस्थान के नागौर जिले के अंदर, और इसका जो संबंध है वो है हड़बूजी से, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपसे जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ से क्लियर हो जाती हैं। अच्छे से ध्यान रखना, एक तो तेजा जी पंच पीरों के अंदर शामिल नहीं है, ठीक है। पंच पीरों में कौन कौन से आएंगे? तो पाबू, हडबू, रामदेव, साथियों पाबू, हडबू, रामदेव, मंगड़िया मेया और पांचों पीर पदार जो गोगा जी जया। इस प्रकार से ये जो हैं वो पांचों पीर है।
तेजा जी की बात करें तो ये 5 पीरों के अंदर है कि पंच पीरों के अंदर शामिल नहीं है। ठीक है, उसके बाद में गोगामेड़ी जो स्थान है ये है राजस्थान के हनुमानगढ़ के अंदर। गोगामेड़ी बोलो या फिर इसको दुर्मेड़ी, यहाँ पर गोगा जी का समाधि स्थल है और ये दोनों स्थान साथियों जो है वो हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। ठीक है, उंडू कश्मीर ये बाड़मेर के अंदर है और इसका संबंध रामदेव जी से है। ठीक है, और साथियों बुंडेल हड़बुजी यानी कि हड़बुजी का जो जन्म स्थान है साथियों ये है बुंडेल, और ये जो बुंडेल स्थान है ये है अपने नागौर जिले के अंदर। बिल्कुल भाई, जिन विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। खरनाल नागौर के अंदर तेजा जी का जन्म स्थान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन उससे पहले आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो तेजा जी के बारे में, ठीक है, तेजा जी के बारे में आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो साथियों ध्यान में रखनी। ठीक है, देखिए क्या क्या ध्यान में रखोगे। सबसे पहली चीज़, तेजा जी के कुछ उपनाम हैं। ठीक है, उपनाम के अंदर आपको ध्यान रखना, एक तो इनको जो है वो नागों के देवता कहते हैं। साथियों एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, एक चीज़ अच्छे से भाई ध्यान रखना, एक होता है नागों के देवता और एक है सांपों के देवता। ठीक है, सांपों के देवता, तो ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अगर आपसे नागों के देवता पूछे तो करना है तेजा जी। ठीक है, अगर आपसे नागों के देवता पूछे तो करोगे तेजा जी, लेकिन अगर आपसे पूछें कि सांपों के देवता कौन से हैं तो साथियों सांपों के देवता है गोगा जी भाई। ठीक है, गोगा जी, गोगामेड़ी, दुर्मेड़ी। ठीक है, राजस्थान का जिला हनुमानगढ़। तो साथियों सांपों के देवता पूछे तो अपने करना है गोगा जी, लेकिन अगर आपसे पूछें कि नागों के देवता, ठीक है साथियों, नागों के देवता कौन से हैं तो भाई नागों के देवता हो जाएगी अपने तेजा जी महाराज। ठीक है, उसके बाद में काला और बाला का देवता, साथियों तेजा जी जो है इनको काला और बाला का देवता कहते हैं, और इसके अलावा इनको धौलिया वीर कहते हैं, और ये सांपों के जो देवता हैं ये साथियों यहाँ पे गोगा जी हैं, न कि तेजा जी। ठीक है, इसके अलावा देखिए तेजा जी का जो जन्म स्थान है ये होता है, इनकी जन्म जो है वो कब होता है तो ये होता है 29 जनवरी 1073 के अंदर। और इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि तेजा जी को हमेशा आपको जो है वो 11 रुपये की प्रसाद जो है वो चढ़ानी है। ठीक है, 11 रुपये की प्रसाद जो है वो आपको तेजा जी को चढ़ानी है। ठीक है, 11 रुपये की प्रसाद। ठीक है, 11 रुपये की प्रसाद जो है वो कैसे चढ़ानी है इसको जो है वो समझिए। देखिए 2 और 9 कितने होते हैं साथियों, 2 + 9 ये होते हैं अपने 11। ठीक है, 2 और 9 जो हैं ये साथियों 11 होते हैं। तो इस प्रकार से आपको 2 और 9 को जोड़ेंगे तो ये आएंगे 11। तो 2 और 9, ठीक है, 2 और 9 11 होते हैं। इस प्रकार से बन जाएगा 29, यानी कि 2 और 9 11 होते हैं। तो ये साथियों बन गया 29, और 29 जनवरी 1073, यानी कि 1 और 7 कितने हो गए 8 हो गए, और 8 और 3 जो है वो 11 हो गए। तो इस प्रकार से आपको तेजा जी को 11 रुपये की प्रसाद जो है वो चढ़ानी है, यानी कि 2 और 9 कितने हो गए 11 हो गए। तो ये हो गया 29 जनवरी। ठीक है, 2 और 9 यानी कि 29 जनवरी। उसके बाद में 1073 यानी कि 1 और 7 8 और 3 हो गए 11। तो ये जन्म होता है तेजा जी का 29 जनवरी 1073 के अंदर। ठीक है, हो गई 11 रुपये की प्रसाद। उसके बाद में डाक टिकट देखो 2011, साथियों डाक टिकट जब देखेंगे तो यह 2011, तो यहाँ पर भी 11 आ रहा है। ठीक है, यानी कि 2011 के अंदर भी साथियों 11 आ रहा है। यानी कि अगर आपसे पूछे कि भाई तेजा जी के ऊपर डाक टिकट जो है ये कब जारी किया गया तो ये क्या कहता है वर्ष 2011 के अंदर। बस आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है और वो है 11। ठीक है, 11 रुपये की प्रसाद जो है वो तेजा जी को चढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद में निर्माण होता है 23 अगस्त 1103। तो यहाँ पर भी 1103 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर भी 11 आ रहा है, यहाँ पर भी साथियों 11 आ रहा है, यानी कि 23 अगस्त 1103 को तेजा जी ने जो है समाधि ली थी। उसके बाद में चबूतरा, तेजा जी का जो चबूतरा है उसको बोलते हैं थान, और तेजा जी का साथियों जो पुजारी होता है उसको बोलते हैं घोड़ा। तो ये दोनों चीज़ें अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि तेजा जी का जो चबूतरा होता है साथियों उसको क्या बोलते हैं तो उसको हम बोलेंगे थान। ठीक है, तेजा जी का जो चबूतरा होता है उसको साथियों थान बोलते हैं, और तेजा जी का जो पुजारी होता है साथियों उसको जो है वो हम घोड़ला बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इनके प्रमुख कुछ स्थान हैं। ठीक है, एक तो ध्यान रखना ये पर्वतसर जो अपने डीडवाना कुचामन के अंदर पड़ता है। ठीक है, सुरसरा, ठीक है, भावता, मंडावरिया और बांसी दुगारी, ये स्थान जो है ये साथियों बूंदी जिले के अंदर पड़ता है। तो इस प्रकार से ये स्थान है पर्वतसर, ठीक है, सुरसरा, भावता, मंडावरिया और बांसी दुगारी। ठीक है, ये इन स्थानों का संबंध जो है वो किससे हैं तेजा जी लोक देवता से हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न, अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि राजस्थान के कौन से ऐसे लोक देवता जिनका संबंध लासा गुजरी की प्रार्थना से है। तो सबको पता है कि जब तेजा जी, ठीक है, लासा गुजरी की जो गायें हैं उनको मेर की मीणाओं के द्वारा चुराया गया। ठीक है, हम जब सॉन्ग सुनते हैं साथियों भजन सुनते हैं तो यहाँ वहाँ पे हम जो है वो लासा गुजरी का नाम आता है। ठीक है, तो लासा गुजरी की प्रार्थना, ठीक है, लासा गुजरी की जो प्रार्थना है इसका संबंध किससे है साथियों तेजा जी से है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी,
ठीक है, जिन विद्यार्थियों का आ रहा है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। राजस्थान के ऐसे लोक देवता है तेजाजी जिनका संबंध लाचा गुजरी की प्रार्थना से है, क्योंकि लाचा गुजरी की गायों को जब मेर के जो मीणे हैं वो लेके गए थे, ठीक है, तो वहाँ पर तेजाजी जो है वो उन गायों को बचाने के लिए गए थे। और इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर जो डी है साथियों, ये बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, तेजाजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला जो क्वेश्चन है साथियों, ये कह रहा है कि परबतसर का मेला, ठीक है, ये किस लोक देवता की स्मृति के अंदर आयोजित किया जाता है। सबसे पहले देखिए, ये जो परबतसर स्थान है भाई, ठीक है, ये जो परबतसर स्थान है साथियों, ये परबतसर स्थान है डीडवाना कुचामन के अंदर। ठीक है, अपना जो नया जिला है डीडवाना कुचामन, ठीक है, अपना जो नया जिला है साथियों डीडवाना कुचामन, तो ये जो परबतसर स्थान है, ये अपना जो परबतसर स्थान है, ये पड़ता है इस जिले के अंदर, और इस जिले का नाम है डीडवाना कुचामन। और तो यहाँ पर परबतसर के अंदर जो मेला है साथियों, ये तेजा जी की स्मृति के अंदर आयोजित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। परबतसर का जो मेला है और परबतसर जो स्थान है, ये साथियों डीडवाना कुचामन के अंदर पड़ता है। ठीक है भाई, डीडवाना कुचामन जो अपना जिला है, ठीक है, वहाँ पे एक स्थान है परबतसर, और ये परबतसर जो स्थान है, यहाँ पर तेजा जी की स्मृति के अंदर मेले का आयोजन किया जाता है। तो जिन विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक आ रहा है, उनका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। तेजा जी की स्मृति के अंदर परबतसर के अंदर जो पशु मेला है उसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, ये कह रहा है कि तेजा जी से संबंधित है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है वो सुम्मिलित नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा स्थान जो है वो तेजा जी से संबंधित है, ठीक है, सुम्मिलित नहीं है। ठीक है, खरताल जन्म स्थान बिल्कुल सही है। पन्नेर, देखो साथियों, पन्नेर के अंदर ननियाल नहीं है, तेजा जी का जो ससुराल है, और तेजा जी की जो पत्नी है जिसका नाम था पेमल दे, ठीक है, तेजा जी की जो पत्नी है साथियों, तेजा जी की जो पत्नी है, और पत्नी का नाम क्या था भाई, पत्नी का नाम था पेमल दे, और पेमल दे का जो घर है साथियों, ये था इस पन्नेर के अंदर। तो यहाँ पर तेजा जी का ननियाल नहीं है साथियों, ये क्या है, ये तेजा जी का जो है वो यहाँ पे ससुराल था, यानी कि सासरा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भाई जिन विद्यार्थियों का आ रहा है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। सुरसुरा के अंदर समाधि स्थल है, ये सुरसुरा जो स्थान है ये साथियों पड़ता है अजमेर जिले के अंदर। ठीक है, ये जो सुरसुरा स्थान है ये राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर है, और यहाँ पर तेजा जी का समाधि स्थल है। उसके बाद में परबतसर जो स्थान है ये डीडवाना कुचामन के अंदर है, और यहाँ पर तेजा जी का जो मेला है वो भरा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। पन्नेर जो है यहाँ पर तेजा जी का ननियाल नहीं है, बल्कि क्या है, यहाँ पे तेजा जी का ससुराल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, अगला साथियों जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि तेजा जी के चबूतरे को थान कहते हैं। बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा था भाई। ठीक है, तेजा जी का जो चबूतरा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं थान। साथियों, तेजा जी का जो चबूतरा है उसको हम थान कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। और पुजारी को कहा जाता है, यानी कि तेजा जी का जो चबूतरा होता है उसको तो साथियों थान कहते हैं। तेजा जी के चबूतरे को तो थान कहते हैं, लेकिन तेजा जी का जो पुजारी होता है साथियों उसको जो है वो क्या कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है भाई, उनको जो है वो साथियों गोड़ला कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी जो है वो बिल्कुल यहाँ पे साथियों सही होगा। तेजा जी का जो पुजारी होता है, ठीक है, पुजारी जो होता है उसको साथियों गोड़ला कहा जाता है। तो ये हमने जो है वो पहले बात कर ली थी इनके बारे में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो यहाँ पे सही होगा, गोड़ला। ठीक है, अगला देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि लोक देवता तेजा जी महाराज का जो पवित्र तीर्थ स्थल है बांसी दुगारी, ये कहाँ पर स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और रेयर क्वेश्चन है, आने के चांसेस है। ठीक है, बांसी दुगारी जो स्थान है ये पड़ता है राजस्थान के बूंदी जिले के अंदर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका साथियों दो जो है वो बिल्कुल, यानी कि बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तेजा जी का जो पवित्र एक स्थान है, ठीक है, जिसका नाम है बांसी दुगारी, और ये जो बांसी दुगारी स्थान है ये साथियों राजस्थान के बूंदी जिले के अंदर है भाई। अच्छे से ध्यान रखना, सुरसुरा कहाँ पर है, सुरसुरा जहाँ पर तेजा जी ने समाधि ली थी। ठीक है, सुरसुरा स्थान है जहाँ पर तेजा जी ने समाधि ली थी, और वो स्थान है राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर। ठीक है, तेजा जी का मेले का स्थान कौन सा है, परबतसर नागौर, और परबतसर नागौर जो है वहाँ पर पशु मेले का आयोजन जो है वो किया जाता है। ठीक है, और तेजा जी का जो जन्म स्थान है, ठीक है, जहाँ पर तेजा जी का जन्म होता है वो स्थान है खरदाल, और जो खरदाल स्थान है साथियों वो पड़ता है राजस्थान के नागौर जिले के अंदर। और यहाँ पे आपसे पूछा है बांसी दुगारी, तो ये जो बांसी दुगारी स्थान है ये राजस्थान के बूंदी जिले के अंदर है। बिल्कुल भाई, जिन विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, बूंदी जिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं और अगला क्वेश्चन। अब आता है अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि बिट्टू मियाँ के रीवाले में, ठीक है, किसके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन जो है वो किया गया है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए री वाले, ठीक है, बिट्टू मियाँ का री वाला, और री वाले कौन थे, री वाले थे गोगा जी भाई।
ठीक है। री वाले कौन थे साथियों? री जिनको सबसे ज़्यादा गुस्सा आता था, ठीक है, जिनको सबसे ज़्यादा गुस्सा आता था वो थे गोगा जी। तो बिट्टू मियाँ के री वाले में, यानी कि री वाले थे यहाँ पे कौन? री वाले भाई थे गोगा जी। तो बिट्टू मियाँ के री वाले के अंदर, ठीक है, गोगा जी के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन जो है वो किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। गोगा जी को लेकर के साथियों, गोगा जी का जो वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है वो बिट्टू मियाँ के री वाले में किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक जिन विद्यार्थियों का आ रहा है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। गोगा जी जो थे वो थे री वाले, ठीक है। गोगा जी जो हैं वो साथियों री वाले थे। तो बिट्टू मियाँ के री वाले में, ठीक है, बिट्टू मियाँ के री वाले में गोगा जी के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन जो है वो किया जाता है। बिल्कुल भाई, जिन विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर एक आ रहा है भाई बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, ठीक है। चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न बीएसटीसी परीक्षा 2025, चलिए इसको देखते हैं एक बार। और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे गोगा जी को लेकर पूछे जा सकते हैं। चलिए, सबसे पहला गोगा जी का जन्म स्थान। साथियों, गोगा जी का जो जन्म स्थान है ये है ददरेवा, और ये जो ददरेवा स्थान है ये है राजस्थान के चूरू जिले के अंदर, ठीक है। ये जो ददरेवा स्थान है ये साथियों राजस्थान के चूरू जिले के अंदर पड़ता है, और इसको बोलते हैं शीर्षमेढ़ी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं साथियों? इसको हम बोलते हैं शीर्षमेढ़ी। देखो, एक तो है गोगा मेढ़ी, यहाँ पे ये देखिए ये जो गोगा मेढ़ी है, और इस गोगा मेढ़ी को मैं कहूँगा दुर्मेढ़ी, ठीक है। ये गोगा मेढ़ी या फिर दुर्मेढ़ी ये दोनों एक ही चीज़ें, और यहाँ पर समाधि स्थल है। अब देखिए क्वेश्चन को यहाँ से ध्यान से साथियों समझिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, भाई आपसे क्वेश्चन पूछे कि गोगा जी का समाधि स्थल जो है वो क्या कहलाता है, ठीक है, गोगा जी का जो समाधि स्थल है साथियों ये क्या कहलाता है? तो गोगा जी का जो समाधि स्थल है इसको हम बोलते हैं गोगा मेढ़ी, या फिर इसको हम बोलते हैं दुर्मेढ़ी। ये जो गोगा मेढ़ी या फिर दुर्मेढ़ी ये दोनों एक ही चीज़ है भाई। गोगा मेढ़ी और दुर्मेढ़ी यानी कि काली शारदाई और शारदाई काली है साथियों, ये नदियों के नाम है वैसे, ठीक है। तो ये गोगा मेढ़ी और ये जो दुर्मेढ़ी है ये दोनों एक ही स्थान के नाम है, और यहाँ पर गोगा जी का समाधि स्थल है, ठीक है। तो ये जो स्थान दोनों हैं ये है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर, ठीक है। ये दोनों जो स्थान है साथियों ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, ठीक है। शीर्षमेढ़ी, शीर्षमेढ़ी वो स्थान है जहाँ पर गोगा जी का जन्म हुआ था साथियों, ठीक है। शीर्षमेढ़ी वो स्थान है जहाँ पर गोगा जी का क्या होता है? जन्म हुआ था। और इसको ये जो स्थान है शीर्षमेढ़ी ये राजस्थान के चूरू जिले के अंदर है, ठीक है। और ये ददरेवा जो स्थान है साथियों ये चूरू के अंदर पड़ता है। तो गोगा जी का जो जन्म होता है वो होता है ददरेवा के अंदर, ठीक है। ददरेवा जो स्थान है ये पड़ता है चूरू के अंदर। और यहाँ पे ध्यान रखना गोगा जी की ओल्डी, तो ये जो गोगा जी की ओल्डी है साथियों, ये गोगा जी की जो ओल्डी है ये है कितलोदेव के जो अपनी है सांतौर के अंदर, ठीक है। उसके बाद में पूजा स्थल, जो गोगा जी का पूजा स्थल है साथियों ये होता है हमेशा खेजड़ी वृक्ष के नीचे, जिसको राजस्थान का राज्य वृक्ष जो है वो कहा जाता है। तो ये अपना जो गोगा जी का जो थान होता है, जो गोगा जी का जो बार होते हैं ना, ठीक है, जहाँ पर हम पूजा करते हैं शाम को, तो वो गोगा जी का जो पूजा स्थल है साथियों ये हमेशा खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है, ठीक है। उसके बाद में गोगा राखड़ी, इसके अंदर देखो गोगा राखड़ी के अंदर जो गांठों की संख्या होती है वो होती है 9। जब भाद्रपद महीने के अंदर साथियों, ठीक है, अपने जब हल जोतता है, ठीक है, अपन हड़ोतियों करो, ठीक है, हम मारवाड़ी में बोलते हैं कि जहाँ पर हम हड़ोतिया करते हैं, तो उस समय गोगा राखड़ी बनाई जाती है, ठीक है। वैसे अब तो नहीं बनाते लेकिन पहले, ठीक है, पहले जो है वो बनाते थे। तो उसमें जो गांठों की संख्या होती है साथियों वो 9 होती है। ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखना भाई गोगा राखड़ी के अंदर, ठीक है, अपने गोगा राखड़ी के अंदर जो गांठों की संख्या होती है साथियों, ठीक है, गांठों की संख्या होती है प्यारे विद्यार्थियों वो कितनी होती है? तो वो हमेशा ध्यान रखना, कितनी होती है? 9 होती है भाई, ठीक है। उसके बाद में किस शासक के समकालीन थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। गोगा जी जो हैं वो निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन थे? ठीक है, तो महमूद गजनवी, साथियों महमूद गजनवी जो हैं इसके समकालीन थे गोगा जी। देखो गजनवी के अंदर ग आ रहा है और यहाँ पर गोगा जी के अंदर ग आ रहा है, ठीक है। यानी कि गोगा जी के अंदर ग से गजनवी और ग से गोगा जी, साथियों ग से गजनवी और ग से गोगा जी, यानी कि जो गोगा जी हैं साथियों ये महमूद गजनवी के समकालीन थे। ग से गोगा जी और ग से गजनवी। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे लोक देवता, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे लोक देवता जो महमूद गजनवी के समकालीन थे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे लोक देवता जो महमूद गजनवी के समकालीन थे। तो अपने ध्यान रखना ग से गोगा जी और ग से गजनवी, ठीक है, ग से गोगा जी, ग से गजनवी और ग से गोरखनाथ जी और ग से गोगा मेढ़ी, ठीक है। कितनी चीज़ें देखो भाई अच्छे से, अगर हर चीज़ को यार अच्छे से पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और ना आपका गलत होगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि विद्यार्थियों को शायद इतनी, मेरे जो भाई बहन है शायद, ठीक है, मुझे छोटे या मेरे से बड़े, तो उनको इतनी समझ नहीं है, ठीक है। वो हमेशा टॉप 50 या फिर टॉप 30 के पीछे भाग रहे हैं अभी भी, ठीक है। लेकिन जब तक आप चीज़ों को टॉपिक वाइज नहीं पढ़ेंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि किसी भी विद्यार्थी का सिलेक्शन होगा, ठीक है। सिलेक्शन से बहुत दूर रह जाओगे, ठीक है। इसके बाद में देखिए उप नाम देखिए तो इनमें
सांपों के देवता गोगा जी को हम साथियों सांपों के देवता, एक हमने पढ़ा था नागों के देवता, तो नागों के देवता साथियों, नागों के देवता याद करो भाई, नागों के देवता। नाग कैसा होता है, नाग होता है काला, ठीक है, नाग होता है कालियो नाग, तो इस प्रकार से नाग जो होता है वो साथियों काला होता है, तो काला और बाला का देवता, ठीक है, काला और बाला का देवता और नागों के देवता हम कहते हैं किसको, तेजा जी महाराज को। और यहाँ पे हम बात करें अगर सांपों के देवता, तो साथियों सांपों के देवता जो है वो है गोगा जी, ठीक है। गोगा जी को जहर पीर कहते हैं, ठीक है। मुसलमान जो है साथियों, मुसलमान जो मुस्लिम जाति के लोग हैं, ठीक है, वो गोगा जी को जहर पीर कहते हैं, ठीक है। इसको साथियों जीवित पीर और इनको नागराज के नाम से भी जाना जाता है, किसको, गोगा जी महाराज को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, और एक दो क्वेश्चन देखिए, ये मैंने आपको बता दिया कि हली द्वारा जब हल जोता जाता है, ठीक है, तो उसमें जो गांठों की संख्या होती है साथियों, ये कितनी होती है, तो यहाँ पे ये 9 होती है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, तो ये देखो जन्मस्थली, तो जन्मस्थली बात कर ली हमने, कौन सी जन्मस्थली है, ददरेवा, और ये जो ददरेवा स्थान है ये है चूरू के अंदर, ये जो एक सेकंड के लिए अपना, हाँ, ये क्वेश्चन कह रहा है कि गोगा जी का जो जन्म स्थान है साथियों, जन्म स्थान ये है ददरेवा के अंदर, और ये ददरेवा जो स्थान है ये राजस्थान के चूरू जिले के अंदर है, और इसको हम बोलते हैं शीर्षमेड़ी भाई, जहाँ पर गोगा जी का साथियों, जहाँ पर गोगा जी का जन्म होता है, ठीक है, जहाँ पर गोगा जी का जन्म होता है, तो जो जन्म वाला स्थान है उसको तो हम कहेंगे शीर्षमेड़ी, लेकिन जहाँ पर गोगा जी का समाधि स्थल है, ठीक है, जहाँ पर गोगा जी ने समाधि ली थी, तो वो जो अपना समाधि वाला स्थान है साथियों वो कहलाता है गोगा मेड़ी, ठीक है, गोगा मेड़ी या फिर दुर्मेड़ी, यानी कि जहाँ पर समाधि ली थी, तो समाधि वाला स्थान जो है वो गोगा मेड़ी या फिर दुर्मेड़ी कहलाएगा, वो तो है हनुमानगढ़ के अंदर। और अगर आपसे पूछें कि गोगा जी का जन्म स्थान कौन सा है, तो जन्म स्थान जो है वो साथियों ददरेवा है, और ये जो ददरेवा स्थान है ये राजस्थान के चूरू जिले के अंदर, जिसको हम शीर्षमेड़ी कहते हैं, ठीक है। चलिए खेजड़ी वाला ये हो गया, मैंने आपको कह दिया, और महबूद गजनी वाला कह दिया। अगला देखते हैं समकालीन थे, ये मैंने आपको कह दिया, देखो ग से गजनवी और ग से गोगा जी, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ए सही होगा, महबूद गजनवी। अगला देखते हैं, ये मैंने आपको कह दिया गोगा जी का जो थान होता है ना, थान, ठीक है, इसको जो ये होता है ये अपने खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, हाँ अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, और हाँ जी, ये जो क्वेश्चन है साथियों, ये कह रहा कि कांबड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे, अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि कांबड़िया जो पंथ है साथियों, इस कांबड़िया पंथ के संस्थापक कौन है, ठीक है। संत पीपा है, संत धन्ना, संत लालदास या फिर रामदेव जी, ठीक है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, जो कांबड़िया पंथ है साथियों, कांबड़िया जो पंथ है इसके संस्थापक, ठीक है, इस कांबड़िया पंथ के संस्थापक है संत रामदेव जी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, कांबड़िया पंथ के संस्थापक है संत रामदेव जी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, और ये है बीएसटीसी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और देखिए सबसे पहले पिताजी, ठीक है, अपने जो रामदेव जी लोक देवता साथियों, ठीक है, कौन से लोक देवता रामदेव जी। अब रामदेव जी के जो पिताजी थे जिनका नाम था अजमल जी, ठीक है, सबको पता है, ठीक है, माता का नाम था मीणा देवी, और ये तो हम जो है वो गानों में सुनते हैं, वैसे तो हमें आसानी से ये चीज़ें हैं वो याद हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार जब इन चीज़ों में ज़्यादा सुनते हैं तो ये वैसे याद रहती हैं, ठीक है। देखिए पत्नी थी नितलते, ये भी बिल्कुल सही है। कृष्ण का अवतार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता को कृष्ण का अवतार माना जाता है, ठीक है। कृष्ण का अवतार साथियों, एक हमने हमेशा हम पढ़ते हैं, जो आगे भी पढ़ेंगे, लक्ष्मण का अवतार, ठीक है, लक्ष्मण का अवतार, तो लक्ष्मण के अवतार है पाबू जी भाई, ठीक है। लक्ष्मण के अगर आपसे पूछें कि निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता, हाँ जी साथियों, रामदेव जी जो हैं, ठीक है, रामदेव जी को हम कहते हैं कृष्ण का अवतार। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता जिनको लक्ष्मण का अवतार कहते हैं, तो लक्ष्मण का अवतार तो हो जाएंगे बाबू जी, ठीक है भाई। लक्ष्मण का अवतार पूछे तो करना है आपको बाबू जी, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता जिनको कृष्ण का अवतार कहते हैं, तो कृष्ण का अवतार है रामदेव जी। और अगर आपसे पूछें कि लक्ष्मण का अवतार कौन है, तो लक्ष्मण का अवतार है बाबू जी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और आगे देखो गुरु, तो रामदेव जी के जो गुरु थे, ठीक है, रामदेव जी के जो गुरु थे जिनका नाम था गोरखनाथ जी, ठीक है। रामदेव जी के गुरु गोरखनाथ जी जो गुरु थे वो थे गोगा जी के, ठीक है। एक लेकिन यहाँ पे जो रामदेव जी के जो गुरु हैं वो है साथियों बालीनाथ जी, ठीक है। रामदेव जी और हड़बू जी साथियों, ठीक है, रामदेव जी और हड़बू जी ये दोनों मौसेरे भाई हैं। तो अगर आपसे हड़बू जी के गुरु पूछें तो करना है ये बालीनाथ जी, और अगर आपसे रामदेव जी की वजह तो भी करना है बालीनाथ जी। तो रामदेव जी और हड़बू जी ये दोनों मौसेरे भाई हैं, ठीक है। उसके बाद में समाधि और वाहन जो है वो नीला घोड़ा है इनका,
पंथ जो है वो कामड़िया है, और रामदेव जी की पचरंगी ध्वजा साथियों जी, इसको हम जो है वो नेजा कहते हैं। ठीक है, रामदेव जी की जो पचरंगी ध्वजा, ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि नेजा है, ठीक है, तो नेजा क्या है? नेजा जो है ये साथियों रामदेव जी की जो पचरंगी ध्वजा होती है, ठीक है, जिसके अंदर 5 रंगों की जो ध्वजा होती है उसको हम साथियों नेजा कहते हैं। ठीक है, तो रामदेव जी की जो पचरंगी ध्वजा जिसको साथियों नेजा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में प्रमुख स्थल की बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर एक तो बिरटिया, ठीक है, एक खंडियास, एक मसूरिया, एक सुरता खेड़ा और एक साथियों हल्दिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं कि एक तो बिरटिया स्थान, ठीक है, एक खंडियावास, एक मसूरिया, एक सुरत खेड़ा और हल्दिया। ठीक है, इन सभी स्थानों का संबंध जो है वो किससे है? रामदेव जी से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और नेतल का भरतार, ठीक है, किसका संबंध है? देखो नेतल का भरतार, ठीक है, नेतल का भरतार तो ये हो जाएगा रामदेव जी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, नेतल का भरतार रामदेव जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस स्थान को चिन्हित कीजिए। देखिए साथियों, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। रुणीचा बिल्कुल है, पोकरण है, मसूरिया है, लेकिन ये जो बनेड़ा स्थान है, ये जो बनेड़ा स्थान है इसका संबंध रामदेव जी से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, बनेड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेजा क्या है? तो ये मैंने आपको कह दिया कि नेजा जो है वो क्या है, तो रामदेव जी की जो पचरंगी ध्वजा या फिर पताका, ठीक है, रामदेव जी की पचरंगी ध्वजा या फिर पताका, इसको साथियों हम जो है वो नेजा के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, रामदेव जी की जो पचरंगी ध्वजा, ठीक है, इसको हम नेजा कहते हैं। बिल्कुल भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये माता दी के मेणा दे, तो ये मेणा दे क्वेश्चन पूरा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से समझना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से ऐसे लोक देवता जिनको ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? ठीक है, राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता जिनको ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? साथियों ध्यान दे, यहाँ पे अच्छे से समझना भाई। ठीक है, मारवाड़ की अगर हम बात करें, ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मारवाड़ में, साथियों देखिए, मारवाड़ में सर्वप्रथम, यानी कि सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले, ठीक है, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय, ठीक है, मारवाड़ के अंदर सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय जो है ये किसको दिया जाता है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। मारवाड़ के अंदर सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय जो है वो किसको दिया जाता है? और मारवाड़ के अंदर यानी कि राजस्थान के किस लोक देवता को ऊंटों की देवता कहते हैं? और राजस्थान के, तो साथियों राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है? ठीक है, राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है? तो इन सभी का जो आंसर होगा वो एक ही होगा और वो होगा पाबू जी। ठीक है, इन तीनों प्रश्नों का आंसर एक ही होगा और वो होगा पाबू जी। ध्यान रहे, देखिए सबसे पहले राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता जिनको ऊंटों के देवता कहते हैं? तो ये कहते हैं पाबू जी को। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछें कि मारवाड़ के अंदर, साथियों मारवाड़ के अंदर सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय जो है ये किस लोक देवता को दिया जाता है? ठीक है, तो ये हम देंगे पाबू जी को। उसके बाद में अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार कहते हैं, तो ये हम कहेंगे पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बारे में हम देखिए, अब हम बात करेंगे पाबू जी को लेकर के। भाई ऐसे कौन से और क्वेश्चन है जो आपको पाबू जी को लेकर के ध्यान में रखने हैं? ठीक है, चलिए हाँ जी, देखिए यहाँ पे सबसे पहले पाबू जी का उपनाम है लक्ष्मण का अवतार। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार कहते हैं? साथियों लक्ष्मण का अवतार कहते हैं पाबू जी को। ठीक है, लक्ष्मण का अवतार जो है ये कहते हैं पाबू जी को। उसके बाद में मुख्य मंदिर जो है ये कोलू, ये जो कोलू स्थान है इसको हम कोलू मंड भी कहते हैं। भाई कोलू या फिर कोलू मंड ये साथियों फलोदी के अंदर पड़ता है। ठीक है, फलोदी के अंदर एक स्थान पड़ता है इसका नाम है कोलू या फिर कोलू मंड। ठीक है, कोलू या फिर कोलू मंड जो स्थान है ये साथियों राजस्थान के फलोदी जिले के अंदर पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में मारवाड़ के अंदर सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको देंगे? पाबू जी को देंगे। बिल्कुल सही बात है। पाबू जी के सहयोगी थे चांदा, टेमा और हरमल। ठीक है, ये पाबू जी के सहयोगी है। ठीक है, पाबू जी की घोड़ी का नाम था केसर कालवी। ठीक है, पाबू जी की जो घोड़ी है उसका क्या नाम था? उसका नाम था केसर कालवी। ठीक है, पाबू जी की घोड़ी का नाम था केसर कालवी। ठीक है, उसके बाद में देखो पाबू जी की फड़, पाबू जी की जो फड़ होती है साथियों ये होती है रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में। ठीक है, और नायक जाति के भोपे, नायक या फिर रेबारी, ठीक है, नायक या फिर रेबारी जाति के जो भोपे होते हैं ना ये इस रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि भाई पाबू जी की फड़ का, ठीक है, वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग जो है वो किया जाता है? तो ये अपने किया जाता है रावण हत्ता।
ठीक है। और नायक जाति के जो भोपे होते हैं ना, नायक जाति के, तो इनके द्वारा पाबू जी की फड़ का वाचन जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे देखिए आगे है कि सर्वाधिक लोकप्रिय फड़, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सबसे अधिक लोकप्रिय फड़ जो है वो किसकी है, ठीक है। सबसे अधिक लोकप्रिय फड़ जो है वो किसकी है, तो वो है साथियों पाबू जी की, ठीक है। सबसे अधिक लोकप्रिय फड़ जो है वो पाबू जी की, ठीक है। चलिए भाई अगला देखते हैं। और ये तो मैंने आपको करा दिया कोड़ू वाला, पाबू जी का तीर्थ स्थल कोड़ू गाँव। और आगे देखते हैं, पाबू जी को अवतार मानते हैं किसका, लक्ष्मण का, ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखते हैं, संत पाबू जी के शिष्य, तो संत पाबू जी के जो शिष्य हैं ये साथियों रेबारी जाति के हैं, ठीक है। इनकी जो पाबू जी के जो शिष्य है ना वो साथियों रेबारी जाति के सर्वाधिक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे सही होगा, रेबारी जाति, ठीक है। अगला देखते हैं, मारवाड़ के अंदर सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय, तो ये हम देते हैं पाबू जी को, ठीक है। मारवाड़ के अंदर सबसे मतलब पहले ऊँट कौन लाया था, तो वो लाए थे पाबू जी, तो ऑप्शन नंबर का कौन सा, ए यहाँ पे सही होगा, पाबू जी। मुख्य मंदिर, अब देखते हैं यहाँ से अलग क्वेश्चन आ गए भाई थोड़े, ठीक है। क्वेश्चन आ गए कि लोक देवता, ठीक है, जिनका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे है। देखिए साथियों ये जो नदी है यहाँ पे लूणी नदी, ठीक है, ये निकलती है अजमेर के नागपाट से, ठीक है। और इस नदी के किनारे किस लोक देवता का मुख्य मंदिर जो है ये साथियों लूणी नदी के किनारे बना हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन ए देखिए, तेजा जी बिल्कुल नहीं है, पाबू जी नहीं है, मल्लीनाथ जी या फिर मियाँ जी, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही होगा, मल्लीनाथ जी, ठीक है। राजस्थान के ऐसे लोक देवता है मल्लीनाथ जी, और जिनका मुख्य मंदिर जो है वो अपनी लूणी नदी के किनारे बना हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का कौन सा भाई, सी जिन विद्यार्थियों का आ रहा है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, मल्लीनाथ जी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और बीएसटीसी महत्वपूर्ण प्रश्न 2025, ठीक है। अब देखते हैं कौन सी ऐसी और चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, पाबू जी को सॉरी यहाँ पे मल्लीनाथ जी को लेकर के, ठीक है। देखिए मल्लीनाथ जी के जो पिता थे उनका नाम था सलखा जी, और इनका जन्म होता है 1358 के अंदर, साथियों इनका जन्म होता है वो होता है 1358 के अंदर, ठीक है। मल्लीनाथ जी का जन्म स्थान है, जन्म जो होता है वो होता है 1358 के अंदर, और पिता का नाम था सलखा जी, ठीक है। उसके बाद में माता थी जानी देव, यानी कि किसकी माता, यहाँ पे हम बात करेंगे मल्लीनाथ जी की माता का नाम, तो मल्लीनाथ जी के पिता जो थे वो थे सलका जी, और माता का नाम था जानी देव। उसके बाद में रूपल देव इनकी पत्नी थी, ठीक है, इनकी मल्लीनाथ जी की जो साथियों पत्नी है, ठीक है, जिसका नाम था रूपा देव या फिर रूपल देव। और इनके जो गुरु थे जिनका नाम था उगम जी भाटी, किसके, मल्लीनाथ जी के, ठीक है। मल्लीनाथ जी के जो गुरु थे, ठीक है, मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम था उगम जी भाटी, ठीक है। उसके बाद में इनका जो पंथ है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये कुंडा पंथ, साथियों ये जो अपना कुंडा पंथ है, ठीक है, ये किसने चलाया था, तो ये चलाया था मल्लीनाथ जी ने। और एक पंथ हमने पढ़ा, देखो कुंडा पंथ का संबंध किससे है, मल्लीनाथ जी से, ठीक है। और एक हमने पढ़ा कामड़िया पंथ, साथियों एक हमने पढ़ा कामड़िया पंथ। आप कमेंट करके बताओ कि ये कामड़िया जो पंथ है ये किसके द्वारा चलाया गया, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो कामड़िया पंथ है इसके संस्थापक कौन है। देखो कुंडा पंथ जो है इसके संस्थापक कौन है, कुंडा पंथ के संस्थापक अपने कौन है, मल्लीनाथ जी, ठीक है। कुंडा पंथ के संस्थापक हो जाएगी मल्लीनाथ जी। अब आपको कमेंट करके बताना है कि इस कामड़िया पंथ के संस्थापक जो है वो कौन है, साथियों इस कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन है, ठीक है। उसके बाद में समाधि जो है इनकी तिलवाड़ा के अंदर है, और मुख्य मंदिर भी तिलवाड़ा के अंदर है, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और रानी रूपादेवी का जो मंदिर है ये साथियों जाला जो है माला जला तिलवाड़ा के अंदर, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता, राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता जिन्होंने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की जो है वो दीक्षा ली थी। कितना अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता जिन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर, ठीक है, अपनी पत्नी के कहने पर योग साधना की दीक्षा ली थी। तो ये आपका जो सही आंसर होगा साथियों ये हो जाएगा राव मल्लीनाथ जी, ठीक है। मल्लीनाथ जी राजस्थान के एक ऐसे लोक देवता थे मल्लीनाथ जी जिन्होंने पत्नी के कहने पर, साथियों पत्नी के कहने पर जिन्होंने योग साधना की दीक्षा ली। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, मल्लीनाथ जी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन साथियों ये कह रहा कि बाती खत्री, ठीक है, ये किस लोक देवता को संदर्भित करता है, ठीक है। बाती खत्री क्या है, ठीक है, बाती खत्री जो है ये साथियों शिष्य है भाई, ठीक है। बाती खत्री जो है ये साथियों शिष्य हैं, और ये किसके शिष्य हैं, ये है अपने कल्ला जी के, ठीक है, यानी कि कल्ला जी, ठीक है। कल्ला जी के शिष्य कौन है, कल्ला जी के जो शिष्य हैं ये है बाती खत्री। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बाती खत्री जो है ये किससे संबंधित है, तो ये है कल्ला जी से, ठीक है। देखते हैं आगे, और अब हम बात करते हैं कल्ला जी को लेकर के। देखिए साथियों कल्ला जी, ठीक है। देखो कल्ला जी की अगर हम बात करें तो कल्ला जी को एक तो 4 हाथों वाले लोक देवता कहते हैं, ठीक है, यानी कि कल्ला जी, देखो कल्ला जी को जो है वो 4 हाथों वाले लोक देवता कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कल्ला जी को कहर कहते हैं,
ठीक है। जब 4 हाथ होंगे तो कहर तो होगा ही होगा, ठीक है। जब कहर होगा तो कल्याण होगा, ठीक है। कल्याण और बाल ब्रह्मचारी कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो कल्ला जी हैं सत्यम, ठीक है, कल्ला जी। अब कल्ला जी को कहते हैं 4 हाथों वाले लोक देवता, ठीक है। 4 हाथ थे जिनके कल्ला जी के, उसको साथियों जब 4 हाथ थे तो कहर होगा, ठीक है। कहर होगा तो क्या होगा, कल्याण होगा। तो कहर है, कल्याण है और बाल ब्रह्मचारी है, ये सभी कल्ला जी के उपनाम है, ठीक है। इसके बाद में और शेषनाग के अवतार जो हैं ये साथियों किसको कहते हैं, शेषनाग के अवतार कहते हैं कल्ला जी को, ठीक है। शेषनाग का जो अवतार है ये साथियों कल्ला जी को कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जन्म स्थान, जन्म स्थान जो है ये सामियाना, और सामियाना इनकी सामने आ, ऐसे याद रखोगे, सामने आ। तो सामने आ इनकी जिनके 4 हाथ होंगे तो वो सामने आएगा, ठीक है। जिनके 4 हाथ होंगे वो सामने आएगा। तो सामने आ इनकी सामियाना, सामियाना जो स्थान है ये पड़ता है नागौर के अंदर, ठीक है। मेड़ता नागौर के अंदर एक गाँव है सामियाना, और इस सामियाना गाँव के अंदर जो है वो कल्ला जी का जन्म होता है। तो कल्ला जी का जो जन्म स्थान है वो है सामियाना गाँव, ठीक है। उसके बाद में जन्म होता है 1544 के अंदर, ठीक है, आश्विन शुक्ल अष्टमी को। यानी कि कल्ला जी का जो जन्म होता है साथियों ये होता है 1544 के अंदर। कल्ला जी का जन्म होता है 1544 के अंदर, और 1544 के अंदर आश्विन शुक्ल अष्टमी को, ठीक है। 1544 आश्विन शुक्ल अष्टमी को कल्ला जी का जन्म होता है, ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं। और इनके जो पिता थे, ठीक है, जिनका नाम था आस सिंह, किसके, कल्ला जी के। माता का नाम था श्वेत कंवर। और इनकी जो मुख्य पीठ है ये ये पड़ती हैं रनेला या फिर रुंडेला गांव के अंदर, ठीक है। यानी कि कल्ला जी की जो मुख्य पेट है ये साथियों रनेला या फिर रुंडेला के अंदर पड़ती है, ठीक है। उसके बाद में मेला लगता है आश्विन शुक्ल अष्टमी को, ठीक है। चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा शाखा होता है 25 फरवरी 1568 को, ठीक है। उस समय क्या होते, शहीद हुए थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा देना कि ऐसे कौन से लोग देवता जो चित्तौड़ के तीसरा शाखा कब होता है, 25 जनवरी 1568 को, ठीक है। 25 जनवरी 1568 को जब चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है, ठीक है, उस समय जो है वो शहीद कौन से लोग देवता हुए थे, तो वो हुए थे कल्ला जी, ठीक है। यानी कि 25 जनवरी 1568 को चित्तौड़ के तीसरे शाखा के समय शहीद हुए थे कल्ला जी, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, इनकी 4 खंभों की छतरी जो है ये भैरवपोल चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ठीक है। भैरवपोल चित्तौड़गढ़ के अंदर कल्ला जी की 4 खंभों की छतरी जो है वो बनी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। कृष्णा कंवर, ठीक है, ये बिना विवाह के सती हुई थी, इनकी पत्नी थी, ठीक है। और शिष्य जो है वो बाती खत्री है, ठीक है। इनकी कल्ला जी के जो शिष्य हैं वो साथियों बाती खत्री हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। किसने कहा कि 4 हाथों वाले लोक देवता, तो ये मैंने आपको कह दिया कि 4 हाथों वाले जो लोक देवता हैं वो हैं कल्ला जी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, 4 हाथों वाले लोक देवता कल्ला जी। आगे देखते हैं। और ये देखो शहीद हुए थे 1568 के अंदर, ठीक है। 1568 के अंदर जब 25 फरवरी को जब शाखा होता है 25 फरवरी 1568 को, ठीक है, चित्तौड़ का तीसरा शाखा, तो उस समय शहीद हुए थे कल्ला जी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही होगा, वीर कल्ला जी। आगे देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि देवनारायण का, देखिए साथियों, देवनारायण जी का जो मुख्य मंदिर है, मुख्य पूजा स्थल जो है वो कहाँ पर है। तो देवनारायण जी का जो मुख्य पूजा का स्थल है वो है आसिंद के अंदर। और ये जो आसिंद स्थान है, ठीक है, ये जो आसिंद स्थान है ये है भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी से होगा, यानी कि भीलवाड़ा के अंदर, क्यों, आसिंद भीलवाड़ा के अंदर देवनारायण जी का मुख्य मंदिर जो है ये आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये है कुछ देवनारायण जी को लेकर के, देखिए देवनारायण जी, ठीक है, इनका जो देवनारायण जी की फड़ जो है ये सबसे पुरानी फड़ है और सबसे लंबी और सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ है, ठीक है। यानी कि सबसे पुरानी, सबसे लोकप्रिय किसकी है, सबसे लोकप्रिय है पाबू जी की। लेकिन अगर आपसे पूछें कि सबसे लंबी किसकी है, या फिर आपसे पूछें कि सर्वाधिक चित्रांकन वाली किसकी है, तो वो है देवनारायण जी की, ठीक है। उसके बाद में गुर्जर बोपों के द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ में इसको वाचन किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट जो है ये जारी किया गया है। ये भी अच्छा क्वेश्चन साथियों, 2 सितंबर 1992 को, ठीक है, 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट जो है वो जारी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में 26 मार्च 2018 को, ठीक है, तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मालाश्री आसिन के अंदर भीलवाड़ा में इनका शिलान्यास किया, ठीक है। और लागत थी 4.25 करोड़। और मालाश्री डूंगरी भगवान देवनारायण जी की क्या है, जन्म भूमि है। तो इस प्रकार से आपको ये थे आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता, ठीक है। जितना हो सकता है, ठीक है, उतना हमने क्लियर करने का कोशिश की, ठीक है। जितने हो सकते हैं एक बार आपको जो है इस टॉपिक को बुक से और पढ़ लेना है, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाए।
ठीक है। मेरी जहाँ तक कोशिश थी, मैंने सारे क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपसे मेरे से जो है वो रह गया, तो आपको एक बार इस टॉपिक को अच्छे से बुक से तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। और इस क्लास की कंप्लीट पीडीएफ आपको जो है वो आपके अपने ही टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा। तो जो भी विद्यार्थी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहे वो जुड़ सकता है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद आपका, और मिलते हैं एक नई क्लास में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।